वासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के सिर को तन से जुदा करने अर्थात उनका सिर काटने की धमकी देने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी भारत को शरिया अर्थात इस्लामिक कानूनों के अनुसार चलाना चाहते हैं, या यूं कहें भारत में शरिया लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। वैसे ये पहली घटना नहीं है जब मजहबी कट्टर मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों पर ईश निंदा का आरोप लगाकर उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। ऐसी असंख्य घटनाओं में से एक अति महत्वपूर्ण घटना आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व ब्रिटिश भारत में घटित हुई थी, जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण लगभग भुला दिया गया है। तो जानते हैं क्या थी वो घटना और क्या थे उसके पीछे के कारण। 1920 के दशक में ब्रिटिश भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और मुसलमानों का मजहबी उन्माद अपने पूरे उफान पर था। तुर्की के इस्लामी खलीफा की गद्दी और उसके साम्राज्य को बचाने के लिए पूरे भारत में मोहनदास गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के समर्थन से मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। पूरे भारत में धर्मांतरण, क्रूरता और वहशीपन की घटनाएं अपने चरम पर थीं। हिंदू धर्म और हिंदुओं को अपमानित करने के उद्देश्य से कट्टरपंथी मुसलमानों ने सीता का छिनाला नाम से एक पैम्फलेट प्रकाशित किया, जिसमें माता सीता को एक वैश्या के रूप में वर्णित किया गया था। सन 1923 में मुसलमानों की ओर से 2 और पुस्तकें 19वीं सदी का लंपट महर्षि और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी प्रकाशित हुई थी। पहली पुस्तक में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए आपत्तिजनक एवं घिनौने शब्दों का प्रयोग किया गया था, जबकि दूसरी पुस्तक में श्री कृष्ण के पावन चरित्र पर कीचड़ उछाला गया था। मुसलमानों द्वारा दिन प्रतिदिन हिंदू धर्म, देवी देवताओं और हिंदू महापुरुषों के विषय में आपत्तिजनक बातें लिखना और बोलना एक आम बात हो गई थी। हिंदू विद्वानों को लगा यदि इन घृणित कार्यों का उत्तर नहीं दिया गया तो इससे मुसलमानों का साहस और अधिक बढ़ेगा और हिंदुओं का मनोबल गिरेगा। इसी उद्देश्य से इन पुस्तकों के प्रत्युत्तर में पंजाब में महाशय राजपाल ने सन 1924 में रंगीला रसूल नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद के विवाह एवं गृहस्थ जीवन का व्यंग्यात्मक शैली में लेकिन प्रमाणों और पूरी सत्यता के साथ वर्णन किया गया था। लंबे समय से हिंदू धर्म के बारे में झूठी एवं उत्तेजक सामग्री प्रकाशित करने वाले मुसलमानों में रंगीला रसूल के प्रकाशन से खलबली मच गई। मुसलमानों ने महाशय राजपाल के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। महाशय राजपाल पर इस पुस्तक के प्रकाशन पर रोक लगाने और इसके लेखक का नाम बताने के लिए दबाव डाला जाने लगा। मुसलमानों द्वारा महाशय राजपाल को धमकी भरे पत्र भेजे जाने लगे। मस्जिदों से इनके खिलाफ भड़काऊ ऐलान होने लगे और फतवे निकाले जाने लगे। मोहनदास गांधी ने भी अपनी मुस्लिम परस्त नीति के तहत यंग इंडिया में महाशय राजपाल के खिलाफ बड़ा भड़काऊ लेख लिखा। गांधी ने कहा, एक तुच्छ पुस्तक विक्रेता ने कुछ पैसे बनाने के लिए इस्लाम के पैगंबर का अपमान किया है। इस प्रकार की पुस्तक लिखने वालों को मुसलमानों द्वारा स्वयं सजा दी जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके मौलाना मोहम्मद अली ने दिल्ली की जामा मस्जिद में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि काफिर राजपाल को बख्शा नहीं जाएगा और मुसलमानों को रसूल के लिए जिहाद करना चाहिए। पंजाब सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत महाशय राजपाल के खिलाफ तो मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया, किंतु हिंदुओं के खिलाफ पुस्तकें प्रकाशित करने वाले मुसलमान अली कासिम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इसी मजहबी तुष्टीकरण नीति के तहत ही 1927 में भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 295A जोड़ दिया गया, जिसका उपयोग आज भी कट्टरपंथी मजहबी समुदायों के द्वारा लोगों की आवाज दबाने के लिए समय समय पर किया जाता रहता है। महाशय राजपाल पर यह केस 5 वर्ष तक चला और अंततः हाईकोर्ट में उनकी बेगुनाही साबित हुई। मोहनदास गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों के मजहबी उन्माद को भड़काते हुए 3 अगस्त 1924 को यंग इंडिया के अपने आर्टिकल में लिखा था, जब किसी व्यक्ति को अदालत से इंसाफ न मिले
तो उसे अपने आप इंसाफ करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बीच मुसलमानों द्वारा 3 बार महाशय राजपाल की हत्या करने का प्रयत्न किया गया था। पहला प्रयास 26 सितंबर 1927 को खुदा बख्श ने, दूसरा प्रयास 8 अक्टूबर को अब्दुल अजीज ने किया था। महाशय राजपाल पर तीसरा हमला 1.5 वर्ष बाद 6 अप्रैल 1929 को इल्मुद्दीन नामक मुसलमान ने किया था, जो जानलेवा साबित हुआ। इल्मुद्दीन ने महाशय राजपाल की छाती में छुरा घोंपकर बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। मुसलमानों ने हिंदू हत्यारे इल्मुद्दीन को गाजी की उपाधि दी। उसे एक नायक और सच्चा मुसलमान बताते हुए उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए गए और मस्जिदों में उसके लिए दुआएं पढ़ी गईं। उसे कानूनी सहायता और उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए देश भर के मुसलमानों ने भारी मात्रा में चंदा इकट्ठा किया। इल्मुद्दीन पर महाशय राजपाल की हत्या का केस चला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। मोहनदास गांधी द्वारा कैद आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने कोर्ट में इल्मुद्दीन की पैरवी की थी। 31 अक्टूबर 1929 को इल्मुद्दीन को फांसी दे दी गई। उसके जनाजे में 6 लाख मुसलमान इकट्ठा हुए। इतना ही नहीं, मोहम्मद इकबाल ने इल्मुद्दीन के जनाजे में उसे कंधा दिया और कहा, असी वेखदे रह गए ऐ तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। अर्थात हम सब देखते ही रह गए और ये बढ़ई का लड़का सारा सवाब ले गया। मोहम्मद इकबाल ने न केवल इल्मुद्दीन की प्रशंसा की, बल्कि ये भी कहा कि राजपाल को बहुत पहले ही मार दिया जाना चाहिए था। आज ही की तरह उस समय भी एक ओर जहां अपने मजहबी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीति का उपयोग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जौहर जैसे मुसलमान थे, जिन्होंने अपने मजहब को प्राथमिकता देते हुए बिना किसी संकोच एवं दुविधा के एक मुसलमान इल्मुद्दीन का साथ दिया था और रंगीला रसूल के प्रकाशक को ही दोषी ठहराया था, वहीं दूसरी ओर मोहनदास गांधी जैसे तथाकथित हिंदू नेता थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हिंदुओं को भ्रमित करते रहे। महाशय राजपाल की इस क्रूर हत्या का बदला लेना तो दूर की बात है, हिंदुओं ने तो जहां महाशय राजपाल को लगभग भुला ही दिया है, वहीं मुसलमानों ने इल्मुद्दीन को एक सच्चा मुसलमान दिखाते हुए उसके ऊपर फिल्मों का निर्माण किया और आज भी लाहौर में लाखों मुसलमान इल्मुद्दीन की कब्र पर इकट्ठा होते हैं और दुआएं पढ़ते हैं। महाशय राजपाल एकमात्र ऐसे हिंदू विद्वान नहीं हैं जिन्हें कट्टरपंथी मुसलमानों के हाथों अपना जीवन गंवाना पड़ा हो। स्वामी श्रद्धानंद और नाथूराम शर्मा को भी क्रमशः अब्दुल रशीद और अब्दुल कय्यूम के हाथों अपना जीवन गंवाना पड़ा था। 100 साल बाद भी भारत में कुछ नहीं बदला है। न तो मजहबी कट्टरपन बदला है और न ही नेताओं की तुष्टीकरण की नीति बदली है। आज भी हिंदू उन मूल विहीन दलों के पीछे चल रहे हैं जो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए धर्म को केवल एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 दिसंबर 2015 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान ने आरएसएस के नेताओं पर समलैंगिकता का आरोप लगाते हुए कहा था, आरएसएस के नेता समलैंगिक अर्थात होमोसेक्सुअल होते हैं, इसीलिए वो शादी नहीं करते हैं। इसके प्रत्युत्तर में अगले दिन कमलेश तिवारी ने इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद को दुनिया का पहला समलैंगिक करार दिया था। इसके बाद पूरे भारत में मुसलमानों ने शरिया के अनुसार कमलेश तिवारी के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए उपद्रव करना आरंभ कर दिया था। अगले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कमलेश तिवारी को NSA अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। कमलेश तिवारी पर IPC की धारा 153A और 295A के तहत केस चलाया गया और उन्हें कई महीने जेल में रहना पड़ा। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि कमलेश तिवारी हिंदू महासभा के एक साधारण कार्यकर्ता हैं और उन्होंने जो कहा है वो उनके निजी विचार हैं, वह हिंदू महासभा का विचार नहीं है। लेकिन संविधान और शरिया का अपनी सुविधा अनुसार उपयोग करने वाले मुसलमान इतने से संतुष्ट नहीं थे। 18 अक्टूबर 2019 को फरीदुद्दीन शेख और अशफाक शेख नामक 2 मुसलमानों ने कमलेश तिवारी की हत्या कर दी। की कसम, हम लोग जो ताकत रखते
हैं, जब चाहेंगे, जिस मंच पर चाहेंगे, जिस मैदान में चाहेंगे, तेरी जुबान को खींच लेंगे। इन मुसलमानों ने कमलेश तिवारी के शरीर में 15 बार छुरा घोंपा, गोली मारी और गला काट दिया। कमलेश तिवारी की इस जघन्य हत्या के बाद भी कोई प्रभावी कदम उठाने की बजाय तथाकथित हिंदूवादी संगठन केवल राजनीतिक बयानबाजी करते रहे। कमलेश तिवारी की इस प्रकार हत्या कोई साधारण हत्या का मामला नहीं था। असल में ये कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा सभी गैर इस्लामिक लोगों को दिया गया एक संदेश था। आज भी आए दिन पूरी दुनिया से इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनमें बिना किसी भय के हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां की जाती हैं। ऐसी टिप्पणियां करने वालों में इतना साहस इसलिए आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू समाज और हिंदू उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करेगा। अगर हिंदू समाज इतिहास से न सीखते हुए अब भी अपने धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर देखता है, तो हिंदू सभ्यता को इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अपने सुरक्षित एवं सुखद भविष्य के लिए प्रत्येक हिंदू को स्वयं को धर्म रक्षक मानना चाहिए और धर्म रक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले हिंदुओं को बिना किसी भय के एवं पूरी शक्ति से स्वयं अपने धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़े हो जाना चाहिए।